नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम सीटेट जनवरी 2024 के जो बैच है उसकी काफी इंपॉर्टेंट शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये हमारा बैच एक तरफ आपको पता ही है कि बैच चल रहा है सीटेट का, जिसमें आपको अभी तक सीडीपी और मैथ करा दी गई है। लेकिन आज इसमें ऐसा क्या खास है, आज से हम यहाँ पर अपना एक टास्क लेकर चला करेंगे। ये बैच या फिर ये जो सीरीज चलने जा रही है ये उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी करने से लेकर आप खुद से कैसे अपने सीटेट को जल्दी से जल्दी और काफी अच्छे मार्क्स लेकर पास कर सकते हो, वो बात की जाएगी अब इस सीरीज में। तो मैं आपको एक टास्क दिया करूंगा, आपको वो टास्क करना है। बस आपको एक दो टास्क करते ही पता पड़ जाएगा कि आपकी स्टडी इससे बेहतर हो रही है या ज्यादा बेहतर हो रही है। कितनी ज्यादा बेहतर हो रही है वो आप सब एक बार में ही दो, जैसे आपने एक दो टास्क कर लिए कंप्लीट, आपको उसी से काफी पता पड़ जाएगा कि आपकी जो अब तैयारी चल रही है वो अभी से बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे काफी पिछड़ रहे थे। मैं देख रहा था कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें काफी कम बच्चे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि काफी बच्चों को सेल्फ स्टडी पसंद है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने में भी एक चीज उनको काफी दिक्कत देती होगी। जैसे लड़के होते हैं और लड़की होती हैं, दो ही तरीके के लोग हैं, एक बॉयज होते हैं और एक गर्ल्स होती हैं। गर्ल्स को क्या है, घर के काम करने पड़ते हैं, उसमें बिजी हो जाती हैं, घर का काम। और फोन पर तो आजकल सभी बिजी रहते हैं, फोन चलाना, चाहे आप शॉर्ट्स देखें चाहे रील देखें, कुछ भी देखें। तो ऐसे ही बॉयज के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, एक तो उनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो दोस्त उनको कभी कहते हैं पबजी खेलने आ जाओ, कभी कुछ, इस सब में बिजी रहते हैं, और उनका भी साथ में फोन चलाना रहता है। ये सब काफी डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। इस वजह से जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनकी भी सेल्फ स्टडी काफी खराब हो जाती है। तो ये कुछ रीजन हैं, अभी मैंने सारे रीजन नहीं बताए हैं। तो ये कुछ रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। तो ये सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन इनकी सेल्फ स्टडी इन रीजन की वजह से नहीं हो पा रही है। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे इनकी सेल्फ स्टडी भी चले और इन रीजन को भी ये अपने कम कर पाए। तो ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए ये सीरीज हमने चलाई है, जिससे आपकी सेल्फ स्टडी काफी अच्छे से हो पाए। अब आपको मैं बता दूं सेल्फ स्टडी में आपको करना क्या है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको दो चीज सबसे पहले करनी है। एक तो करनी है पीवाईक्यू, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है सीटेट के, वो करने हैं। ठीक है, ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा इसका सिलेबस कवर करना है। बस ये दो चीज जिसने कर ली उसका सीटेट में कोई टेंशन नहीं है। उसको सीटेट उसका आराम से जितने नंबर वो चाहे, जितने वो अपने मन से बोल देगा, उसको उतने ही नंबर मिलेंगे। बस उसको ये दोनों चीजें अपनी करनी है। वो भी सेल्फ करना चाह रहा है तो सेल्फ करे, और ऑनलाइन किसी को पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, वो अपना पढ़ सकता है। सेल्फ वाले बच्चे ज्यादातर यही करते हैं कि हर एक चीज खुद से पढ़ेंगे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको वो ऑनलाइन देख लेते हैं। तो आपको मैं अब टास्क दिया करूंगा, आपको वो टास्क करना है। काफी छोटा सा आपको टास्क मिला करेगा। जैसे सिलेबस से रिलेटेड मैंने किसी को बोल दिया कि आपको पियाजे की आज थ्योरी पढ़नी है सारी, तो आपको पियाजे की थ्योरी पढ़नी है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे आप ये टास्क कर रहे हो पूरा, तो आप ये तो करोगे ही करोगे। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, जो चाहो वो आप कर सकते हो। आपने प्याजे उठाया, प्याजे के बाद आपने वाइगोत्स्की भी खत्म कर दिया, वाइगोत्स्की के बाद आपने कोलबर्ग भी खत्म कर दिया। ऐसे करके आप जो जो चाहें वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी के बेनिफिट होते हैं कुछ, कि टीचर जितना करा रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा और काफी स्पीड से कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जब टीचर एक क्लास एक टॉपिक करा रहा है प्याजे, तो आप क्या करेंगे, पूरे एक दिन में प्याजे ही कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर आपने प्याजे पढ़ना स्टार्ट किया अपनी बुक से, प्याजे भी पढ़ गए, वाइगोत्स्की भी पढ़ लिया, और आपने साथ में कोलबर्ग भी पढ़ लिया। ऐसे करके आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जितने वैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाता है सीटेट में। तो ये सब इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो आप, और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग भी। तो आपको ये दोनों चीज करनी है। अब पीवाईक्यू से बेनिफिट क्या होता है, क्यों बोलते हैं सबके पीवाईक्यू करो?
पीवाईक्यू एक जीता जागता सबूत है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। इतने सारे पेपर हो चुके हैं सीटेट में, तो हम जब ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तभी तो हमको पता पड़ेगा कि हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और क्या क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा इससे रिलेटेड है भी या नहीं है। तो ये सब पीवाईक्यू से आपको सब समझ में आता जाएगा साथ के साथ, और आप फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते जाओगे। तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी दिशा से नहीं भटकोगे। जो दिशा है यानी कि डायरेक्शन बोलते हैं, दिशा से नहीं भटकोगे। अब ये डायरेक्शन क्यों जरूरी है वो और मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आपको जाना है, यहां पर हो आप अभी, और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है दिल्ली। तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, इधर दिल्ली है ये समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, जब आपको डायरेक्शन नहीं पता आप चल दिए इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए बुलंदशहर, तो आप दिल्ली जाना चाह रहे थे और पहुंच गए कहाँ, बुलंदशहर, ऐसा हो गया। या फिर कोई इस डायरेक्शन में चल दिया, तो दिल्ली जाना था, कहाँ पहुंच रहा है वो, कानपुर पहुंच रहा है, उल्टा चल दिया वो बिल्कुल। तो इसलिए हमारी कोई भी एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, डायरेक्शन। जब आपके पास डायरेक्शन सही होगी तभी आप उसमें अपनी स्पीड और एफर्ट लगा सकते हो। आपको पता है मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तब आप अपनी उसके बाद क्या करेंगे, स्पीड लगाएंगे। और वो स्पीड आपको कैसे मिलेगी, एक तो इन डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने पर, दूसरा जो आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है उस डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरी पावर लगाने का। आप 2 पढ़ पा रहे हो तो आप 2 ही पढ़ेंगे, आप 3 पढ़ पा रहे हो आप तीनों पढ़ लेंगे, आप 1 ही पढ़ पा रहे हो तो आप 1 ही पढ़ेंगे। तो ये सेल्फ स्टडी के काफी फायदे होते हैं, जिससे काफी बच्चे बिना किसी क्लास के और काफी आसानी से सीटेट पास कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सेल्फ स्टडी पे मैं ये सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि सीटेट काफी कम बच्चे पास कर पा रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि जो सीटेट है ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, बस ये आपको पास करना होता है, और पास कितने पे, 90 नंबर पे। जबकि एससी ओबीसी के लिए है 82, जबकि फिर भी उनको 90 ही लाने चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में वो जनरल में ही जाएंगे, ठीक है। तो जब आप अदर स्टेट में जनरल पे आ रहे हो तो आप भी 90 का ही टारगेट रखना, चाहे एससी में हो या फिर ओबीसी में हो या फिर एसटी में हो, किसी में भी हो आप, ठीक है। तो आपको 90 का ही टारगेट रखना है, तभी आप जनरल में अप्लाई कर पाओगे अदर स्टेट में। तो ये तो बात रही आपके एलिजिबिलिटी एग्जाम की। अगर आप इसको पास करने के लिए इतना आप मेहनत कर रहे हो, और सोचिए कि इसके बाद जो कंपटीशन होता है उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बस इसको ये सोचकर मत पढ़िए कि ये मुझे पास करना है, आप इसको कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़िए, और कुछ ये सोचकर पढ़िए कि इसके बाद हमें और भी एग्जाम देने हैं टीचिंग के लिए, जिसमें इससे काफी हाई लेवल और हार्ड लेवल होगा। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे काफी अच्छे से। जैसे आप प्याजे पढ़ रहे हो, अब सीटेट का प्याजे तो काफी इजी है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आते हैं प्याजे से रिलेटेड, और वो भी काफी बेसिक बेसिक। जबकि आप कहीं और किसी और एग्जाम की देखेंगे तो ये पूछ लेगा उसमें प्याजे किस देश से थे, प्याजे स्विट्जरलैंड से थे। तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर वहां पे। लेकिन अभी आप पे बस प्याजे की ये 4 अवस्थाएं, जो जन्म से एक होती है 2 साल, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, संवेदी गामक। एक होती है 2 से 7 साल, फिर होती है एक 7 से 11 साल, ऐसे करके आपको बस अभी ये याद करना है। तो अभी ये 4 अवस्थाएं याद करनी है, इसमें क्या क्या होता है वो याद करना है, वो सब मैं आपको अलग बैच में पढ़ा ही रहा हूं। तो अभी आपको क्या बस इतना इजी इजी समझना है, जबकि आप सिर्फ इसी में ये सोचते हो ये काफी ज्यादा है। जब आप कम देखोगे तो वो आपको ज्यादा लगेगा। आप सोचो मुझको बहुत सारा पढ़ना है तो आपको ये काफी कम लगेगा। तो इसलिए आप पढ़िए, और ऐसे पढ़िए जैसे आपको वो सीखना है, ये सोचकर मत पढ़िए कि वो हमें पास करना है। अगर आप पास करने के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो सीखने वाला भी नहीं सीख पाएंगे आप। जब ये सीटेट आप पास कर लोगे, इसका फायदा तो आपको तभी मिलेगा जब आप किसी एग्जाम को पास करोगे इसके बाद। तो जब वो करना ही है इसके बाद पास, तो इसमें इतना कंफ्यूजन और इतना परेशान होने की क्या बात है। ये आप काफी अच्छे से पास कीजिए, मेहनत कीजिए। तो आज से मैं आपको एक एक टास्क दिया करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है।
और फिर अपनी भी तैयारी करनी है साथ में। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो पढ़ना है जैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी वाले वैसे पढ़ें। उससे पहले आप ये कुछ बुक देख लीजिए। ये एक बुक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है। ये सबसे बेस्ट बुक लगती है मुझको घटना चक्र पब्लिकेशन की। इसमें क्या है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है हर एक क्वेश्चन की। दूसरी ये जो बुक है, इसको आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। तो आप जो भी आपका सिलेबस है सीटेट में, आप पहले उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस अपना एक कॉपी पर लिख लीजिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। फिर वो इस बुक में भी लिखा है, लेकिन जब आप एक ऑफिशियल नोटिस से नोट डाउन करते हो तब वो चीज आपको अलग ही लगती है, स्पेशल। ये लगता है कि हाँ ये उन्होंने ऑफिशियल बोला और ये आएगा। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी काफी अच्छी, और ये समझ लीजिए एक होता है गुड और एक होता है बेस्ट। गुड होता है और एक होता है बेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या होता है? बेटर। तो आप सीधे गुड से बेटर पर ना जाकर आप सीधे कहां पहुंचेंगे? गुड से बेस्ट पर पहुंचेंगे जब आप पीवाईक्यू और सिलेबस ये दोनों एक साथ कवर करेंगे। आप पीवाईक्यू से पढ़िए, पियाजे के क्वेश्चन छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। फिर उसी के साथ आप पियाजे का सिलेबस से कॉन्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे ही आप कोलबर्ग के क्वेश्चन पढ़िए पीवाईक्यू से, उसके बाद फिर आप सिलेबस से उसको पढ़ लीजिए, या आप पहले सिलेबस से पढ़ लीजिए बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। तो इससे क्या रहेगा, आपके एक का एक डाउट और एक का एक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे आप खुद सीटेट का एग्जाम बना रहे हो। तो ये सब चीज रही। इन सब चीज के बाद आज मैं आपको आपका पहला टास्क देता हूं। आपका पहला टास्क मैं स्टार्ट करूंगा पियाजे से। टास्क 1, आपको पियाजे की थ्योरी पढ़नी है, और ये थ्योरी आपको कहां से पढ़नी है वो मैंने अभी एक बुक दिखाई है, ये देख सकते हो आप। यही बुक नहीं ऐसा है कि इसी में आपको पियाजे मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जो बुक हो आप उसमें से पढ़ लीजिए, जो आपको समझ में अच्छी लगे उससे। तो आप वहां से पियाजे पढ़िए। अभी ये मैंने अपने बैच में नहीं डाला है, इसको मैं करा दूंगा आपका, तो मैं भी करा दूंगा आपको जहां से जैसा अच्छा लगे। अगर मेरे से पढ़ना हो तो वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। पहले आप आज ये टास्क अपना स्टार्ट कीजिए। अब जिसके पास प्रीवियस ईयर हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे पियाजे के, और जिसके पास सिलेबस के लिए बुक हो अपनी, वो उस बुक से इसके पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़े। लेकिन करनी आपको ये दोनों चीजें हैं, तभी आपका काफी अच्छे से ये समझ लीजिए। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि पेपर में कहां से आएगा और क्या आएगा, फिर आप समझ जाओगे कि जो बना रहे हो पेपर वो आप ही बना रहे हो। ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सबको लगता है काफी इजी चीज है, इससे क्या है ये तो आ चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फायदा आपको तभी पता पड़ेगा जब आप ये दोनों चीज एक साथ करोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा टास्क 2 करेंगे। उससे पहले आपको ये टास्क 1 खत्म करना है, और ये टास्क 1 आप सबको पता है कि आधे घंटे का 1 घंटे का होगा ज्यादा से ज्यादा। आप दोनों के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी जो भी आपसे हो पाए आप वो तैयारी कीजिए। आपका जो सब्जेक्ट कमजोर हो आप उस पर ध्यान दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, कोई हिंदी संस्कृत लेता है, तो ये दोनों लैंग्वेज के इनको काफी हल्के में ले लेते हैं बच्चे, लेकिन आपको क्या करना है कि सब सब्जेक्ट की साथ साथ तैयारी करनी है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए, और आपको उसके साथ साथ सिलेबस भी करना है तो वो भी पढ़िए। इन दोनों के लिए मैं आपको जो प्रीवियस ईयर की है वो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अभी के अभी, ठीक है। तो आपको डेली एक पेपर की मैं पीडीएफ दे दूंगा प्रीवियस ईयर की, और सिलेबस आपके पास जो भी बुक हो आप वहां से पढ़िए। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो आज मैंने पियाजे के क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला है वो तो आपको पढ़ने ही है। एक पीवाईक्यू दूंगा आपको, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ने तो सारे ही हैं सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने इस पीवाईक्यू से, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा। लेकिन आपको मेन टारगेट क्या है, पियाजे का जो पीवाईक्यू है वो करने हैं। तो बुक होनी चाहिए, और जहां तक मुझे पता है कि जितने भी सेल्फ स्टडी के बच्चे होते हैं उन सबके पास अपनी अपनी बुक होती हैं। तो और वो पढ़ते भी उन्हीं बुक से हैं जिनसे उनको अच्छा लगता है, ये नहीं कोई टीचर जो बता रहा है उसी से पढ़ेंगे वो, उनको समझ में जिस बुक से अच्छा आए और वो ही पढ़नी चाहिए। तो यही काफी सही रूल भी है कि जो बुक आपके समझ में आ रही है वो पढ़िए। सब बुक में एक साथ लिखा होता है,
बस किसी में थोड़ा अच्छा होता है या किसी को पढ़ने में थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपना टास्क 1 कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।